नमस्कार दोस्तों 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शन का डेट अनाउंस हुई है और इस दिन हम सब लोग दिल्ली वाले वोटिंग करने जाएंगे। तो हमें रिझाने के लिए हर पार्टी बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी बसेस में लेडीज़ को फ्री, उसके बाद सीनियर सिटीज़न को पेंशन और फिर लेडीज़ को 1,000 रुपये, अब 2,100 रुपये से 2,500 रुपये तक, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में, और ना जाने क्या क्या सुविधाएं से उससे पहले वर्ल्ड क्लास स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और तरह तरह के प्रलोभन देते हुए दिल्ली की हर पार्टी, जो दिल्ली का मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, जन लोकपाल बिल, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब जो दिल्ली का इलेक्शन है, जो दिल्ली का रन है, उसको कौन जीतने जा रहा है, तो आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ, आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है और हर पार्टी हमें रिझाने में लगी हुई है, बट जो रियल प्रॉब्लम है दिल्ली की, उसकी तरफ ध्यान बहुत ही कम है। जैसे कि पॉल्यूशन है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यमुना क्लीन नहीं है, घरों में नॉर्मल पानी नहीं आता है, इसके बारे में, और जन लोकपाल बिल जिसके सहारे आम आदमी पार्टी 2013-14 में इलेक्शन जीत कर आई थी, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बट क्या है, पार्टीज़ को भी मालूम है कि दिल्ली की पब्लिक को क्या चाहिए, और एक तरह की रेवड़ी राजनीति ये हावी हो रखी है। और इस टाइम हर पार्टी इसी झांसे में है कि जो दिल्ली की जनता है उनको तो यही चाहिए। तो क्या लगता है क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी 2 बार सत्ता में रह चुकी है 10 साल, और पहली बार उनको 67 सीट्स मिली थी 2015 में, 2020 में 62 सीट्स जीत कर आई, जिसमें बीजेपी को पहली बार 3 सीट मिली, फिर 8 सीट मिली, और कांग्रेस नील बटा नील रही दोनों बार। इस बार तीनों पार्टीज अलग अलग लड़ रही हैं, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, और आम आदमी पार्टी अलग है, बट नेचुरल पिछली बार भी अलग ही थी। बट इस बार का जो ग्राफ दिखता है उसमें आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। पब्लिक की तरफ से तो कोई ज़्यादा रुझान नहीं दिख रहा है अभी तक ज़मीनी स्तर के ऊपर, और पब्लिक का कोई जोश नहीं दिखता है। बट जो पार्टियां हैं, उनका प्रोपोगंडा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बट इसमें भी आम आदमी पार्टी या बीजेपी, ये दोनों पार्टियों की ही टक्कर ज़्यादा दिख रही है। कांग्रेस अभी तक तो हाशिए पे नज़र आती है, और इक्का दुक्का कॉन्स्टिट्यूंसी में ही उसके कैंडिडेट जोर लगा पा रहे हैं। हाँ, हम आज से राहुल गांधी जी भी मैदान में आ गए हैं, तो देखते हैं उनके आने से क्या गर्माहट आती है। जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उसमें इंडिया गठबंधन जो था, गठबंधन, उसके जो दूसरे धड़े थे, जो दूसरी पार्टीज़ थी, जैसे शिवसेना हुआ या समाजवादी पार्टी हुई, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बल्कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन भी करने आ रहे हैं, और उनके एमपी भी दिल्ली में 30 तारीख से सभाएं करेंगे। अब जो दिखता है, जो सामने ज़मीनी स्तर के ऊपर, उसमें बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस बार लेकर आई है, और उनका बहुत मजबूती से, दमखम से उनके कैंडिडेट जोर लगा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक तरह से डिफेंसिव मोड पे ही दिख रही है अभी तक के रुझानों से। अब 7 दिन रह गए हैं, और 7 दिन में काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी एक कंफ्यूजिंग राजनीति की तरह चल रही है, जिसमें उन्होंने पहले तो कुछ रावण को लेकर कुछ कह दिया, बीजेपी उसको क्रॉस करती रही। अब जो है यमुना में जहर डाल दिया, उस पर राजनीति हो रही है। तो इसको अभी तक तो बीजेपी डिफेंसिव मोड में ही है, और अटैकिंग मोड में कम ही दिख रही है। तो बट बीजेपी का चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। हाँ,
जो इलेक्शन है वो कांटे पे ही जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी को टेक ओवर वॉक ओवर मिल जाएगा, बट आम आदमी पार्टी पूरा चैलेंज दे रही है। तो अभी तक के जो सर्वे आए हैं उस हिसाब से बीजेपी काफ़ी तगड़ी फाइट देने वाली है आम आदमी पार्टी को, और कई कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। तो ये हमारा जो आज हम ये एपिसोड दे रहे हैं जिसमें अभी तक का रुझान दिखता है, इसमें अब 7 दिन रह गए हैं, तो आगे जो गर्माहट होगी उसको हम आगे और एपिसोड के साथ क्लियर करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी और आतिशी मारलेनाथ जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, और आम आदमी पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं जिनका अभी तक संजय सिंह हुए, या इसके अलावा और अभिवक्ता तो कुछ ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं, ना तो सत्येंद्र जैन की कुछ स्टेटमेंट आ रही हैं, ना तो और दूसरे जो नेता हैं, और बीजेपी की तरफ से तो खैर काफ़ी लोग हैं जो प्रवक्ता हैं जो बातें कर रहे हैं। तो लेट्स सी कांग्रेस किस तरह से अब इसको काउंटर कर पाती है मैदान के ऊपर। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि इस बार दिल्ली का रण कौन जीतने वाला है, और जो दिल्ली की मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो दिल्ली की मेन प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, या यमुना जो क्लीन नहीं है, साफ पानी नहीं मिलता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। क्यों दिल्ली में वर्ल्ड क्लास मेट्रो ज़रूर है और डीटीसी की बसेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और जहाँ पर जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो उतना चुस्त नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, जो दिल्ली की पॉपुलेशन है आज की तारीख में। तो आप लोगों का क्या कहना है, और इस तरह से हम जो दिल्ली की और प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसके बारे में आने वाले टाइम पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।